दोस्तों आज इस वीडियो में हम गेहूं की फसल में पोटाश का प्रयोग कब और पोटाश की मात्रा फसल के अंदर डालना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। पोटाश इस समय हमारे गेहूं की फसल में क्या करेगा किसान भाइयों, गेहूं में अधिक से अधिक कल्ले निकलेंगे, साथ ही वालियां निकलना भी प्रारंभ होंगे। पोटाश के प्रयोग से पौधे की जड़ मजबूत होती है, जिससे कि पौधा गिरता नहीं है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और जो बालियों में दाना भरा होता है वो अधिक मात्रा में दूध बनता है, जिसके कारण दाने चमकदार मजबूत दानों का भरा होता है और कई सारे फायदे होते हैं। पोटाश को गेहूं की फसल में सही समय पर लगाएं। तो दोस्तों यह जानने से पहले यदि आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली वो इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं की बेहतर पैदावार के लिए पोटाश का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। रेतीली भूमि में पोटाश की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए अगर आप रेतीली भूमि में गेहूं की खेती कर रहे हैं तो पोटाश का प्रयोग करना आवश्यक है। गेहूं की फसल में हम 2 बार पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप भी कर रहे हैं गेहूं की खेती तो पोटाश का इस्तेमाल करने का सही समय एवं उचित मात्रा की जानकारी होना आवश्यक है। आइए इस विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। गेहूं की फसल में पोटाश का प्रयोग करने का सही समय क्या होना चाहिए। खेत तैयार करते समय प्रति एकड़ हमें 25 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। यदि खेत तैयार करते समय पोटाश का प्रयोग नहीं किया है तो आप इसकी कमी दूर करने के लिए पहली सिंचाई के समय इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि लोग पोटाश खाद की जगह पर यूरिया खाद डालते रहते हैं, जिससे होता क्या है कि नाइट्रोजन की मात्रा पौधे के अंदर बढ़ जाती है, जिससे पौधे की अनचाही ऊंचाई ग्रोथ होती रहती है। लेकिन जब भी हमारे गेहूं की फसल गवोट अवस्था में हो, कहने का मतलब यह है कि 50 से 60 दिन की फसल के अंदर हमें नाइट्रोजन खाद का प्रयोग लगभग बंद कर देना चाहिए। इस समय पर हमें फसल के अंदर सिर्फ पोटाश खाद का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे फसल के अंदर अच्छे से बालियां निकलेंगी और जो बालियों में दाने का भराव होगा, भरपूर दानों का भराव होगा। पौधे में बालियां बनते समय पोटाश की पूर्ति के लिए खेत में प्रति एकड़ 1 किलोग्राम NPK 0050 खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए, यदि आपने धान के खेत में गेहूं लगाया है तो उस खेत में अब पोटाश की मात्रा जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है किसान साथियों कि धान के खेत में पोटाश की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और यदि आपकी मिट्टी रेतीली है तब भी आपको पोटाश का प्रयोग अवश्य करना है, क्योंकि रेतीली मिट्टी में भी पोटाश की मात्रा कम पाई जाती है। हम रेतीली जमीन में गेहूं की बुआई करते हैं तो गेहूं के जो दाने भराव होता है वो अच्छे दाने का भराव नहीं होता, काफ़ी कम जो दाने निकलते हैं, जिससे हमें जो पैदावार है वो काफ़ी कम निकल कर आती है। और हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा हमारे गेहूं की फसल में पोटाश क्या फायदा करेगा। तो पौधे की जड़ों को मजबूत करता है, जिससे पौधे के गिरने की समस्या नहीं होती है और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अधिक ठंड होने पर भी पौधे का बचाव करता है, फसल जल्दी पक जाती है, दाने ठोस एवं चमकदार होते हैं, दानों में दूध की मात्रा अधिक होती है, जिससे कि जो दाने का भराव होता है वो बहुत ही मजबूत दानों का भराव होता है, दाने चमकीले ठोस होते हैं। दोस्तों बात करें पोटाश खाद की, यदि आप NPK 0050 लगा रहे हैं तो यह मार्केट के अंदर 100 से लेकर 150 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। मात्रा आपको 1 kg ही लेनी है, 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। NPK 0050 के रिजल्ट की बात करें तो यह फसल के अंदर 6 से 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देने लग जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपकी फसल 50 से 60 दिन की हो चुकी है, फसल गवोट अवस्था में है, तो आप इस समय पर NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी सी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।